वेलकम टू आईटी वर्ल्ड टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर एजुकेशन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट टाइप का बहुत सारा कार्ड होता है। अलग अलग टाइप के कार्ड के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। कार्ड, बहुत सारा कार्ड सुना होगा आपने, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड, ई श्रम कार्ड, डिफरेंट टाइप का बहुत सारा कार्ड है। कुछ कार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा मिला है हम लोगों को जो भी गवर्नमेंट का योजना है, इस योजना में प्रॉफिट के लिए कार्ड मिला है। कुछ कार्ड है जो बैंक ने हम लोगों को दी है प्रॉफिट के लिए। अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं वैसा कार्ड जो बैंक हम लोगों को प्रॉफिट के लिए देती है और उसको हम लोग सही से यूज नहीं कर पाते हैं और उसके बारे में बहुत सारी जानकारी नहीं है। वो सारी जानकारी अभी आप लोगों को इस वीडियो में देंगे। आप लोगों ने ये पढ़ लिया होगा कि किसके बारे में जानकारी मिलने वाले हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डेबिट कार्ड। कौन सा कार्ड? डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड एक ऐसा कार्ड है जिससे हम लोग एटीएम से पैसा निकालते हैं। एटीएम मशीन से पैसा निकालने के लिए डेबिट कार्ड की जरूरत है। डेबिट कार्ड हर बैंक आपको करती है प्रोवाइड। डेबिट कार्ड होने के लिए आपको बैंक में अकाउंट होना पड़ेगा। अकाउंट अगर है आपका बैंक में तो ही आपको डेबिट कार्ड इशू होगा। अब डेबिट कार्ड किसको इशू होता है? कितने साल के बच्चे के लिए होता है? और कितने साल के? 18 ईयर स्टूडेंट्स या कुछ बैंक जो है 18 से पहले भी जो भी स्टूडेंट, जैसे कि एचडीएफसी बैंक जिसका एज 16 या 17 साल होता है, तो एचडीएफसी बैंक उसका स्टूडेंट अकाउंट खोलती है और उसको एटीएम कार्ड करती है प्रोवाइड। लेकिन एसबीआई बैंक ये चीज नहीं करती है। एसबीआई बैंक जनधन खाता खोल देगा छोटे बच्चे का, बट वो एटीएम इशू नहीं करता है। एटीएम इशू होता है क्या? पता है? होता है सर। तो ठीक है, तुम्हें पता है आप लोगों को एटीएम इशू होता है, पहले नहीं होता था। ठीक है, तो डेबिट कार्ड में तभी आपको पैसा निकाल सकते हो जब आपके अकाउंट में पैसा रहेगा। आपके अकाउंट में पैसा रखने पर डेबिट कार्ड से पैसा निकलता है। अभी हम बात करते हैं कि वीजा, डेबिट कार्ड वीजा, डेबिट कार्ड रुपए और डेबिट कार्ड मैस्ट्रो, सुना है? ये डिफरेंट टाइप का डेबिट कार्ड होता है। अभी हम आगे चल के बात करेंगे। पहले ये समझो कि डेबिट कार्ड होता क्या है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्रेडिट कार्ड के बारे में। क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड हम ऐसे कार्ड को कहते हैं, ये कार्ड बैंक आपको देती है। ये कार्ड आपको बैंक तब देती है जब आपके पास पैसा नहीं रहता है और इसका आप यूज कर सकते हो। ये जो अभी हम लोगों ने देखा डेबिट कार्ड और ये जो है क्रेडिट कार्ड। तो डेबिट कार्ड में क्या होता है कि जब अकाउंट में पैसा रहता है तभी आप निकाल सकते हो पैसा, और क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि अकाउंट में पैसा नहीं है तो भी आप पैसा निकाल सकते हो। बैंक आपको ये फैसिलिटी देती है कि आपके पास पैसा नहीं है तो निकाल लो। अब देखो बैंक क्या करती है, जो बैंक का गुड कस्टमर्स होता है बैंक उसको पकड़ती है और कहती है ले जाओ क्रेडिट कार्ड और जितना यूज करना करो। मतलब उसका कुछ लिमिटेशन होता है। मेट्रो सिटी वगैरह में आप जाओगे, दिल्ली में, मुंबई में या किसी अदर स्टेट या सिटीज वगैरह में, जो मेट्रो सिटीज है वहां पे लगभग लोग जितने भी एम्प्लॉय हैं, जितने लोग जॉब करने वाले हैं, सभी कोई क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं। सभी को बैंक देती है क्रेडिट कार्ड। बताइए क्यों? क्योंकि लगभग लोग जॉब होल्डर, सिटीज में मैक्सिमम लोग आपको मिलेंगे जॉब होल्डर, नौकरी करने वाले, प्राइवेट नौकरीज वगैरह। तो कोई भी बैंक जो है वो उसको दे देती है क्रेडिट कार्ड, क्योंकि उसे पता होता है कि सैलरी आएगा तो ये जमा कर देगा, उसका इनकम का एक सोर्स बना हुआ है। समझ लो ना आप लोग? तो बैंक क्या करती है, वो क्रेडिट कार्ड इशू कर देती है उसको। अब इससे क्या होता है ना कि जो क्रेडिट कार्ड होल्डर है उसका खर्चा ही बढ़ जाता है। अब समझो कैसे बढ़ता है खर्चा। एग्जांपल्स के तौर पे ये आपका है डेबिट कार्ड। अगर आपके डेबिट कार्ड में 10,000 रुपए है, ठीक है, और मार्केट गए शॉपिंग करने के लिए, और अगर कोई भी सामान आपको 11,000 रुपए का मिल रहा है तो उसको आप जो है 10,000 देकर नहीं खरीदोगे। सोचो 10,000 है ये अकाउंट है मेरे, अगर हम 11,000 का सामान कम करा के 10,000 लेंगे तो मेरा अकाउंट खाली हो जाएगा। ये सोचेंगे। ये सोचने की वजह से लगभग लोग जो है डेबिट कार्ड का यूज करते हैं, लेकिन सोच समझ के करते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड जो है, क्रेडिट कार्ड में बैंक अगर देती है लिमिटेशन आपको 1,00,000 रुपए का, तो अगर आप गए शॉपिंग करने के लिए या कोई ले गए अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए, ठीक है, तो होता क्या है, पैसा नहीं भी है, अरे बैंक दिया हुआ ना क्रेडिट कार्ड में 1,00,000 रुपए, जहाँ 200 रुपए खर्चा करना वहाँ 2,000 का दिला दिया गिफ्ट, है ना। तो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड देकर के सिटीज वगैरह में बैंक जो है जो भी उसका कस्टमर है उसका खर्च भी बढ़ा दिया है। समझ रहे हो ना?
नेचुरली खर्च बढ़ेगा। अगर अभी आपके पास में पैसा लिमिटेड है, आपको खुद का कमाया रखा हुआ है ना, अगर 10-20 ज्यादा रखे हो तो खर्च करने में आपको थोड़ा दिक्कत होगा। लेकिन अगर बैंक आपको अगर 2-3 लाख रुपए दे दिए यूज करने के लिए, तो आप बिंदास यूज करोगे। ये बाद में सोचोगे जमा कैसे करेंगे, पहले खर्च करने का सोच लोगे आप, ये बिल्कुल फैक्ट होता है। तो क्रेडिट कार्ड आने के बाद में लोगों का खर्चा ही बढ़ता है। बैंक खर्चा करवाती है, जाने करवाते हैं खर्चा करो और दो। लेकिन एक चीज आप बताते हैं, ये क्रेडिट कार्ड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बैंक इशू करता है और इसका मंथली कोई चार्ज नहीं लगता है। मैक्सिमम बैंक में कोई भी मंथली चार्ज का नहीं होता है। क्रेडिट कार्ड यूज करने के लिए आपको जिस बैंक में आपको यूज करना है उस बैंक में अप्लाई करना पड़ेगा क्रेडिट कार्ड के लिए। कुछ लोगों को बिना अप्लाई किए मिल जाता है। अब ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ लोगों को बिना अप्लाई किए मिलता है, कुछ लोगों को अप्लाई करने के बाद मिलता है। क्यों ऐसा? क्योंकि एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी का एक राशन दुकान है, राशन दुकान समझते हो ना, किसी का राशन दुकान है। एग्जांपल के तौर पे ये प्रियंका है, इन्होंने राशन दुकान खोला। अब कोई कस्टमर जो है इनके दुकान पे जाता है महीने में एक बार, है ना, कोई सामान लेने के लिए, तो उसको वो कभी भी नहीं देगी क्रेडिट, कभी उसको उधार नहीं देगी। महीना में 2 महीने में एक बार आता है, देगी उधार? कभी नहीं देगी। इसी तरीके से अगर कोई दूसरा कस्टमर है जो डेली आता है और 100, 200, 500, 1000 रुपए का सामान लेके जाता है और किसी दिन किसी मंथ अगर वो पैसा लेकर नहीं आया तो इसको उधार दे देगी। या अगर ऐसा कस्टमर है जो डेली बेसिस में उसके पास आके सामान ले रहा है तो ये खुद बोलेगी कि आप लेके जाओ, मंथली दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। इसी तरीके से बैंक क्या करता है, बैंक ये करता है कि जो कस्टमर अच्छा कस्टमर है, अच्छा कस्टमर कौन होता है, बैंक पता है उसको कि मेरे अकाउंट में कितना कितना पैसा है और कितने दिन तक रहता है। एक इंसान होता है जो 50,000 जमा किया और फिर शाम में निकाल लिया, पता है ना, 5 लाख आया फटाक से निकाल लिया, सिर्फ निकालता ही है वो। लेकिन एक इंसान होता है कि अगर 5,000, 10,000, 50,000 आया तो सेविंग पड़ा हुआ है। तो बैंक समझती है कि इसके पास ऑलरेडी पैसा है खर्च करने के लिए, लेकिन ये एक्स्ट्रा पैसा बैंक के पास रखे हुआ है, मतलब एक्स्ट्रा पैसा पर रहता है। तो ऐसा बहुत सारा होता है कस्टमर्स बैंक का जिसके पास में 50,000, 1 लाख, 2 लाख अकाउंट रहता है। तो वैसे कस्टमर्स को काउंटिंग करती है बैंक और बिना बोले उसको ऑफर देती है क्रेडिट कार्ड का कि आप 2 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड ले लो, समझे? क्योंकि बैंक देख लिया उसके अकाउंट में पैसा रखा हुआ वो यूज नहीं कर रहा है, क्रेडिट कार्ड दे देंगे तो उसका क्रेडिट कार्ड से वो यूज करे और उसको बेनिफिट हो। तो क्रेडिट कार्ड जब वो यूज करेगा और उसको लत लग जाएगा तो फिर उसको जो है वो लत जल्दी छूटता नहीं है, समझ रहे हो ना? क्रेडिट कार्ड एक ऐसा लत होता है। तो क्रेडिट कार्ड भी बहुत अच्छा चीज भी है और बहुत बुरा चीज भी है। बुरा चीज कैसे है कि अगर क्रेडिट कार्ड में आप लेते हो 1 लाख रुपए का लिमिट है, बैंक बोला ये कार्ड ले जाओ, तुम्हारे अकाउंट में पैसा नहीं भी है तो 1 लाख रुपए तक आप पैसा निकाल सकते हो, खर्च कर सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, कुछ भी किसी को दिला सकते हो, समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे होता क्या है कि अगर क्रेडिट कार्ड मिल गया आपको, आप उसका यूज बढ़ा लोगे अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में नेचुरली यूज बढ़ेगा। अभी आप जैसे स्टूडेंट्स हो, अभी आपके पास में फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स है, माँ बाप को दिक्कत है, लेकिन अगर बैंक आपको दी भी है क्रेडिट कार्ड तो आप क्या करोगे, जो भी प्रॉब्लम्स है तुरंत उसको सॉल्व कर लोगे। उसके बाद फिर बैंक चढ़ेगी आपके ऊपर में कि भैया मेरा पैसा लियो हो, तो 45 डेज के बाद आपको मैसेज और कॉल आता है कि आपने बैंक से कर्ज लिया है, मतलब क्रेडिट कार्ड यूज किया है, वो उसका जो पेमेंट है उसका पेमेंट आप जमा कर दीजिए। अगर आप जमा नहीं करते हो तब कुछ 200, 400, 500 रहता है, वो आपको फाइन लगता है, फिर 45 डेज का टाइमिंग आपको बढ़ जाता है, समझ लो ना? तो ये क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट है। तो ये जो क्रेडिट कार्ड है और ये जो डेबिट कार्ड है आपका, ये दोनों में ये डिफरेंट है कि डेबिट कार्ड में पैसा तब निकलेगा जब आपके बैंक अकाउंट में पैसा रहेगा और क्रेडिट कार्ड में पैसा तब निकलेगा जब आपके बैंक में पैसा नहीं रहेगा और आपको पैसे जरूरत होगी तो आप निकाल सकते हो। क्लियर है? ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट, वीजा प्रीपेड कार्ड। प्रीपेड कार्ड क्या होता है? डेबिट कार्ड समझा, क्रेडिट कार्ड समझा, प्रीपेड कार्ड क्या होता है? तो प्रीपेड कार्ड के बारे में ये बता दें, एक ऐसा कार्ड जो प्रीपेड होता है। प्रीपेड का मतलब होता है पहले उसमें पेमेंट करो फिर उसका यूज करो। प्रीपेड आपका जो मोबाइल का सिम है, वो जो सिम होता है वो सिम आपका प्रीपेड होता है। प्रीपेड का मतलब होता है पहले रिचार्ज कीजिए, फिर रिचार्ज कीजिए और इस्तेमाल कीजिए। एक होता है पोस्टपेड, पहले इस्तेमाल करो फिर तुरंत विश्वास करो, सुना हो ना प्रचार। पोस्टपेड प्रीपेड कार्ड में ये डिफरेंट है कि पोस्टपेड का मतलब पहले आप यूज कर लो फिर पेमेंट करो। प्रीपेड जहां पे आता है तो पहले पैसा दो फिर यूज करो, समझ गया ना? तो प्रीपेड कार्ड में पहले रिचार्ज करना पड़ता है। एग्जांपल लेते हैं कि किसी कोई बच्चे अगर बाहर पढ़ाई करते हैं तो उसके पेरेंट्स अगर बैंक से प्रीपेड कार्ड इशू कराते हैं
देख उसको बैंक से कार्ड मिलेगा और उस कार्ड में रिचार्ज होता है। अब वो कार्ड अपने बच्चों को दे दिया उन्होंने, बच्चे गए बाहर पढ़ाई करने के लिए, जब भी बच्चों को पैसे की जरूरत है उसके गार्जियन क्या करेंगे, उस कार्ड में रिचार्ज कर देंगे। तो उस कार्ड में रिचार्ज हो जाएगा, उस एटीएम कार्ड में रिचार्ज हो जाएगा, तो वो बच्चे कहीं पे भी जाकर उस एटीएम कार्ड से पैसा निकाल लेंगे। इससे बेनिफिट ये होगा कि जो गांव के बच्चे बाहर पढ़ाई करते हैं उस में अकाउंट नहीं है, तो जनरली क्या होता है वो लोग किसी के अकाउंट में मंगाते हैं पैसा, फिर उसको यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगर प्रीपेड कार्ड अगर आपके गार्जियंस आपको लेकर के दे दिए हैं, तो जब भी पैसे की जरूरत है अपने बच्चे को, तो गार्जियंस क्या करेंगे, यहाँ से रिचार्ज करेंगे, उसके कार्ड में रिचार्ज हो जाएगा और उस कार्ड को वो यूज कर सकता है एटीएम से पैसा निकाल करके। ये प्रीपेड कार्ड भी बैंक इशू करती है, आपको इसको लेने के लिए बैंक जाना होगा और बैंक जाकर के अप्लाई करना पड़ेगा प्रीपेड कार्ड के लिए। तो ये सब चीजें के बारे में इंफॉर्मेशन और जानकारी बहुत जरूरी है, जो हम लोगों को नहीं रहती है और हमारे गार्जियंस को नहीं रहती है इसके बारे में, ठीक है। तो ये था हमारा प्रीपेड कार्ड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, रुपे डेबिट कार्ड नाम सुना है? अभी लगभग जितना भी जनधन खाता खुल रहा है सभी का एटीएम कार्ड का रुपे एटीएम कार्ड होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे रुपे डेबिट कार्ड क्या होता है, थोड़ी देर बाद करते हैं डिस्कशन, आगे देख लेते हैं हम लोग। एटीएम कार्ड या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के पीछे में आपको 3 अंक का नंबर होता है, इस टाइप का देखा है आप लोग, इस टाइप का 3 अंक का नंबर होता है, इसको कहते हैं सीवीवी। इसका मतलब होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। सीवीवी का मतलब होता है कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी आप ऑनलाइन पेमेंट कराते हैं, किसी को भी ऑनलाइन नेट से अगर कोई परचेजिंग कर रहे हैं या रेल का टिकट बुक कर रहे हैं या बिजली का बिल भुगतान कर रहे हैं, ऐसा कोई भी चीज ऑनलाइन आप करते हो और एटीएम कार्ड से करना है, आपको पैसा कटाना है, तो आप डेबिट कार्ड में क्लिक करोगे तो आपसे मांगेगा कि एटीएम कार्ड का जो 16 अंक का नंबर होता है वो नंबर डालिए, एटीएम कार्ड का पिन कोड डालिए और सीवीवी नंबर डालिए। ये नंबर आप डालोगे और सबमिट करोगे तब आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा। ओटीपी आने के बाद में फिर आपका पेमेंट सक्सेस होगा। इसी तरीके से पेमेंट होता है और इसी को कहते हैं जो पीछे 3 अंक का होता है। ध्यान रहे एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है कि सीवीवी का फुल फॉर्म क्या होता है या सीवीवी कितने अंक का नंबर होता है, समझ रहे हो ना। तो ये सीवीवी था और एटीएम कार्ड का नंबर एटीएम कार्ड के जस्ट ऊपर में रहता है 16 डिजिट का। एटीएम कार्ड का नंबर 16 डिजिट का होता है और सीवीवी नंबर 3 अंक का होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पता करते हैं कि हम लोगों के पास बहुत सारा एटीएम कार्ड होता है, डिफरेंट टाइप का एटीएम कार्ड, जैसे कि रुपे डेबिट कार्ड, वीजा डेबिट कार्ड, मैस्ट्रो डेबिट कार्ड, ये सब देखा है आप लोगों ने, है ना। बहुत सारे एटीएम कार्ड में रहता है। अब ये रुपे, वीजा और मैस्ट्रो, इसका मतलब ये होता है कि रुपे डेबिट कार्ड जितना भी एटीएम है इंडिया के अंदर में और हर एटीएम जितने एटीएम के ऊपर में रुपे डेबिट कार्ड लिखा हुआ है या रुपए का लोगो बना हुआ है, आपने देखा होगा रुपए का लोगो बना हुआ एटीएम कार्ड के ऊपर में, इसका मतलब ये हुआ कि ये एटीएम इंडियन गवर्नमेंट इशू की है, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया है। इस एटीएम का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडियन गवर्नमेंट है, समझ रहे हो ना। और जो ये वीजा कार्ड है इसका मतलब ये होता है कि ये कार्ड यूएसए की कंपनी बनाई है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और मैस्ट्रो कार्ड ये दोनों कंपनी जो है, दोनों कंपनी है, ये दोनों कंपनी यूएसए की है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और जो रुपए कार्ड है ये कार्ड इंडिया की है। तो मतलब हम लोग जो भी कार्ड यूज करते हैं एटीएम कार्ड, अगर उसमें वीजा लिखा हुआ है इसका मतलब वो इंटरनेशनल है और इसमें रुपए है इसका मतलब वो नेशनल है। अब यहाँ पे इसमें फर्क क्या है, जितने एटीएम कार्ड में रुपए है इसका मतलब वो एटीएम कार्ड सिर्फ इंडिया में चलेगा, विदेश में नहीं चलेगा, ठीक है। अगर आपके एटीएम कार्ड में पैसा है 50,000 रुपए और आप चले गए दिल्ली, ये सॉरी आप चले गए अमेरिका चले गए, तो जो एटीएम कार्ड है रुपए वाला वहां के एटीएम कार्ड में काम नहीं करेगा, काम ही नहीं करेगा, वो समझेगा नहीं क्या है। लेकिन अगर आपके एटीएम कार्ड में वीजा लिखा हुआ है या मैस्ट्रो लिखा हुआ है और दुनिया के किसी भी कोना में आप जाएंगे और एटीएम मशीन में किसी भी कंट्री के एटीएम मशीन में ये एटीएम लगाएंगे तो आपको पैसा वहां का निकल जाएगा। मतलब ये है कि अगर मान के चलो कि आपके अकाउंट में यहाँ पे रखा पैसा 1 लाख रुपए और आप चले गए कहीं ऐसे कंट्री जहाँ पे आपका अमाउंट का वैल्यू कम होता है, जैसे अमेरिका चलता है डॉलर, लगभग 70 या 80 रुपए होता है 1 डॉलर का, मतलब वहाँ का 1 रुपए और यहाँ का 70 रुपए। तो जैसे कि आपके अकाउंट में यहाँ पे 70 रुपए रखा हुआ है
और अमेरिका में जाके निकालोगे तो वहां का 1 रुपये निकलेगा। समझे? ये अमेरिका में आप 1 रुपया रखा और वो पैसा यहाँ के एटीएम से निकाला 70 रुपये निकलेगा। समझ लो ना? तो इस तरीके से होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वीजा और मास्टरो ये दोनों कार्ड आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी यूज कर सकते हो और रुपए इंडिया में यूज करते हैं क्योंकि रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है। ये क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब तो इसका काम क्या होता है, कैसे काम करता है ये? आखिर ये वीजा जो है, ये जो मास्टरो है ना, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि ये जो वीजा और ये मास्टरो है इसका काम क्या है? क्योंकि बैंक हमको एटीएम देती है, बैंक देती है एटीएम, स्टेट बैंक या यूनियन बैंक या पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सारी बैंक है, बहुत सारी बैंक है जो एटीएम आपको इशू करती है। तो जब एटीएम इशू होता है तो बैंक इशू करता है, तो जब एसबीआई बैंक रहता है तो एसबीआई लिखा रहता है उस पे। लेकिन एटीएम से पैसा निकालते हैं तो एसबीआई बैंक के एटीएम निकलता है पैसा या किसी भी बैंक से निकलता है तो बैंक ही पैसा देती है। तो फिर बीच में इस कंपनी कहां से आ गई? समझ लो ना, ये सब कंपनी बीच में कहां से आ गई? क्योंकि नेचुरली है बैंक एटीएम देती है, बैंक से पैसा निकलता है, सब कुछ बैंक करती है। तो ये सब प्राइवेट कंपनीज है, सरकारी कंपनी नहीं है। समझ लो? तो बीच में तो आप देखो यहाँ पे होता क्या है, इसको समझना है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। पहले क्या था, जब स्टार्टिंग में एटीएम की सुविधा, एटीएम आया था, जब फैसिलिटी स्टार्टिंग में एटीएम की आई थी तो सिर्फ जिस बैंक का एटीएम होता था उसी बैंक के एटीएम से पैसा निकलता था। क्या पता है आपको? यस। जैसे आपका स्टेट बैंक में अकाउंट है और स्टेट बैंक का एटीएम है तो आपको स्टेट बैंक का एटीएम मशीन जहां लगा होगा उसी जगह आके निकालना होगा पैसा आपको, नहीं तो आपका पैसा नहीं निकलेगा। ये सिस्टम हुआ करता था पहले। अगर आपके पास में बैंक ऑफ इंडिया बैंक का पैसा है तो बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम ढूंढिए, कहाँ है एटीएम, आप पूछते चलो भैया यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम है कहीं पे, पूछो भैया यहाँ पे ये बैंक का एटीएम है कहीं पे, और वही बैंक का एटीएम ढूंढना पड़ेगा। लेकिन अब ये सोचो कि वैसा बैंक का एटीएम हर जगह तो नहीं होता था, हर जगह एटीएम होता था लेकिन अलग अलग बैंक का होता था, है ना? तो क्या हुआ, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये स्टेट बैंक है और ये यूनियन बैंक है। अगर स्टेट बैंक का अकाउंट है आपके पास में और वहां पे मशीन लगा हुआ है यूनियन बैंक का, ठीक है, एटीएम मशीन लगा हुआ है, एटीएम आप लेके गए स्टेट बैंक का और यूनियन बैंक के एटीएम मशीन में लगाए, तो यूनियन बैंक अपना मतलब स्टेट बैंक जो है अपना इंफॉर्मेशन यूनियन बैंक को नहीं देगा। क्योंकि अगर यूनियन बैंक के एटीएम मशीन में अपना एटीएम लगाया हुआ पैसा निकालने के लिए, तो नेचुरली सी बात है कि पैसा आपका कौन बैंक में है? एसबीआई बैंक में है। तो एसबीआई बैंक में अगर आपका पैसा है और यूनियन बैंक के एटीएम में लगाया हो तो इसको तो पता नहीं था कि आपका पैसा मेरे पास तो है ही नहीं, वहां है। लेकिन एक चीज और हुआ, जब सारा बैंक एक दूसरे से मर्ज हो गया, मतलब जब कोर बैंकिंग हो गया, कोर बैंकिंग का मतलब ये हुआ कि एक बैंक दूसरे बैंक से जुड़ गया। आप जाकर के अभी क्या है कि यूनियन बैंक में पैसा निकालो, अकाउंट स्टेट बैंक का तो निकल जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि यूनियन बैंक जाती है एसबीआई बैंक के पास में और वहां से चेक करती है कितना पैसा कितना निकाला, वहां दे देगा लेके। ऐसा नहीं, अगर ऐसा हो सकता था लेकिन स्टेट बैंक उसको नहीं देगा अपना डेटा, कि वो जानता है कि जो कस्टमर का अकाउंट स्टेट बैंक में है और वो कस्टमर यूनियन बैंक वाला मेरे पास आकर उसके बारे में जानकारी ले रहा है कितना पैसा निकालना है उसको, और उसके बारे में जानकारी देंगे तो हो सकता है कल के डेट में वो अपना कस्टमर बना ले उसको। तो इसलिए जो है इस बीच में ये सब कंपनी आई है। ये क्या करती है, अभी जो हम लोग पैसा निकालते हैं, जैसे मेरा वीजा कार्ड है, मेरा एटीएम कार्ड में वीजा लिखा हुआ है, ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे स्टेट बैंक के एटीएम यूनियन बैंक के एटीएम मशीन से पैसा निकालेंगे और एटीएम मेरा स्टेट बैंक का है, तो जैसे यहाँ पे डाला ना एटीएम कार्ड अपना, तो ये बैंक क्या करता है, इसके पास भेज देता है रिक्वेस्ट कि ये आदमी है और ये आदमी किस बैंक का है और ये इतना पैसा निकालना चाह रहा है, इसका पिन कोड वगैरह इतना है। तो वो ये वीजा क्या करता है, वो चेक करता है किस बैंक का, चलता है होता है कि स्टेट बैंक का कस्टमर है और स्टेट बैंक के पास में फिर वो जाता है ये वीजा कंपनी वाला और देखता है कि उसके बैंक में इसका ये अकाउंट है, इन्होंने सही से पिन कोड डाला है और इसके अकाउंट ये इतना निकालना चाहता है, तो स्टेट बैंक से वो निकाल देता है पैसा और एटीएम यूनियन बैंक के एटीएम मशीन से पैसा आपको दे देता है। ये काम इतना फास्ट होता है कि सेकंड में होता है, पता ही चलता है। मतलब ये हुआ कि इस कंपनी का काम ये हुआ, अच्छा ये स्टेट बैंक जो इस कंपनी को इंफॉर्मेशन दे देती है। क्यों देती है? क्योंकि इस कंपनी का ऐसा नियम बना हुआ है कि कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी कस्टमर्स का वो किसी को प्रोवाइड नहीं करती है।
इसीलिए सारी बैंक ये सब कंपनी पे भरोसा करती है, इसका रूल और नियम ऐसा बना हुआ ही है। तो ये कंपनी का काम है, आप कोई भी पैसा निकालते हो एटीएम से, जिसको बैंक का एटीएम है उस बैंक से आपका पैसा निकाल करके उस मशीन से पैसा देती है। मतलब बीच में ये तीनों में से ही कोई एक कंपनी काम करती है, दोनों बैंक के बीच में संबंध बनाने का काम ये करती है। डायरेक्ट बैंक टू बैंक नहीं होता है। तो इस तरीके से काम होता है एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड का। इसीलिए यहाँ पे रुपए, वीजा और मास्टर। अब यहाँ पे ये समझना है कि पहले वीजा और मास्टर ही था, इंडिया तो डेवलप नहीं था, लेकिन अभी 2014 के बाद रुपए डेबिट कार्ड लोगों के पास में आया है, तब इंडिया भी वो काम करने लगी है जो काम ये करती थी। तो हम लोगों को ऐसे भी चाहिए, क्योंकि हम लोग इंडियन हैं, तो हम लोग इंडियन कार्ड यूज करें ताकि जो भी प्रॉफिट हो इंडियन गवर्नमेंट को जाए। एक चीज और बता देते हैं आपको कि आखिर इसको फायदा क्या होता है। ये जो बीच में आकर के पैसा का लेन देन कराती है, उसको बेनिफिट क्या होता है? तो बेनिफिट ये होता है, अब जब चेक करोगे ना साल में, तो आपके अकाउंट से पैसा कटता है, आपके अकाउंट से पैसा कटता है 200, 500, 1000 कुछ भी कटता है वो पता ही चलता है, हर कस्टमर के अकाउंट से कटता है। तो अगर छोटा अमाउंट भी कटता है, अगर 100 ही कटता है तो करोड़ों कस्टमर है दुनिया में, और वो करोड़ों रुपए डेली का पैसा उनको आता है। तो वो कंपनी जो है ये काम जो करती है, इधर से का पैसा इधर कर दे देती है आपको, तो उसका चार्ज काटती है आपके अकाउंट से, समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से ये सारा काम करता है, ये सारा फंक्शन होता है। किसी को डाउट है तो क्वेश्चन आप पूछ सकते हो, कोई डाउट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सीवीबी हम लोगों का हो गया, एक्सिस बैंक, वीजा, क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड। ठीक है, हम लोगों ने ये सब चीज जान लिया। अब हम एक चीज और चाहेंगे, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे क्लासेस कर रहे हो और जितने का एज लगभग 18 प्लस हो चुका है, वो लोग अपना एटीएम कार्ड जरूर इशू करा लो, क्योंकि जब आप लोगों का स्टार्ट होने वाला होगा इंटरनेट क्लासेस, तो उसमें बहुत जरूरत पड़ेगी उस चीज की, क्योंकि इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई एप्लीकेशन, बहुत सारा एप्लीकेशंस है जो हमें बताने में आसानी होगा और आप लोगों के पास में कार्ड रहेगा। तो इसके अलावा साथ साथ जितना चीज हमने बताया आपको, ये सारी चीज तभी आप कर पाओगे इम्प्लीमेंट जब आप सभी के पास में एटीएम कार्ड रहेगा, और एटीएम कार्ड नहीं है तो बहुत जल्द नहीं सीख पाओगे, है ना। इसीलिए कोशिश करना अपना अपना एटीएम कार्ड इशू कराने के लिए कुछ चीजें हैं जो आपको जरूरी कराना है, ठीक है।